नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। मैं राजू। तो चले दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रवि एक युवा लड़का था जिसे देर रात अपने एक दोस्त को देखने सरकारी अस्पताल जाना पड़ा। वह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और अपने डरावने माहौल के लिए कुख्यात था। रवि ने जैसे ही अस्पताल की इमारत में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल अजीब था। चारों ओर गहरी खामोशी थी। लंबी अंधेरी गलियों में सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की झिलमिलाहट थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि वह सीधे अपने दोस्त के कमरे में जाएगा। चलते चलते उसने महसूस किया कि किसी के कदमों की आहट उसके पीछे आ रही है। वह रुक गया, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि एक नर्स सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके हाथ में खून से सनी एक ट्रे थी। रवि ने नर्स से रास्ता पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नर्स ने बस धीरे धीरे उसकी ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने जल्दबाजी में अपने दोस्त का कमरा ढूंढा। कमरे में पहुंचकर देखा कि उसका दोस्त आराम से सो रहा था। उसने उसे जगाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी उसने देखा कि खिड़की के पास वही नर्स खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। डर के मारे रवि ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि गलियारे में कई अजीबोगरीब आकृतियां खड़ी थीं। वे सभी उसे घूर रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और सीढ़ियों से भागकर अस्पताल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह पसीने से तरबतर हो चुका है। अगले दिन रवि ने अपने दोस्त के परिवार वालों से बात की। उन्होंने बताया कि वह अस्पताल 10 साल पहले बंद हो चुका है, क्योंकि वहां कई रहस्यमय मौतें हुई थीं। रवि का दोस्त, वह कभी उस अस्पताल में था ही नहीं। रवि ने सोच लिया था कि वह दोबारा उस अस्पताल की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन उस रात की घटना ने उसे सोने नहीं दिया। उसे रह रहकर वही नर्स और खून से सनी आकृतियां याद आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे बुला रही हों। कुछ दिन बाद रवि के दोस्त आर्यन ने उसे संपर्क किया और बताया कि उसने भी उस अस्पताल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनी हैं। आर्यन ने रवि से कहा, मुझे लगता है कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रवि पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह इस रहस्य का पता नहीं लगाएगा तो यह डर हमेशा उसके मन में रहेगा। दोनों ने रात में अस्पताल जाने का फैसला किया। आधी रात को रवि और आर्यन अस्पताल के पास पहुंचे। इस बार उनके पास एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ धार्मिक प्रतीक थे। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर गए, वहां का माहौल पहले की तरह सन्नाटे से भरा हुआ था। वे धीरे धीरे उस गलियारे की ओर बढ़े जहां रवि ने नर्स को देखा था। अचानक उन्हें पास के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जब वे कमरे के अंदर गए तो वहां का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कोने में वही नर्स बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वह रो रही थी। रवि ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? नर्स ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। उसने कहा, मैं इस अस्पताल की नर्स थी। कई साल पहले एक बड़ी दुर्घटना में मुझे और मेरे मरीजों को जिंदा जला दिया गया था। मेरी आत्मा तब से यहां कैद है। कोई भी इस जगह को चैन से नहीं छोड़ सकता। नर्स की बात सुनकर आर्यन ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन नर्स अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। यहां से भाग जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। जैसे ही नर्स ने यह कहा, पूरे अस्पताल में हिलने डुलने की आवाजें आने लगी। दीवारें खुद ब खुद खून से लाल हो गईं। रवि और आर्यन ने देखा कि कई आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। वे जान बचाकर वहां से भागने लगे। अस्पताल से बाहर आने के बाद रवि और आर्यन ने इस घटना के बारे में एक स्थानीय बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया, वह नर्स और उसके मरीज एक भ्रष्ट डॉक्टर की वजह से मारे गए थे। उनकी आत्मा तब तक इस जगह को नहीं छोड़ेगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। रवि और आर्यन ने तय किया कि अब वे नर्स और उन आत्माओं को न्याय दिलाने के लिए इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे की राह और भी खतरनाक होने वाला है। रवि और आर्यन ने नर्स और उन आत्माओं को शांति दिलाने का प्रण किया। वे जान चुके थे कि नर्स और उसके मरीजों की मौत के पीछे
अस्पताल का एक भयानक रहस्य छिपा था। अब उनकी पहली कोशिश उस डॉक्टर की सच्चाई का पता लगाने की थी जिसके बारे में उन्होंने बुजुर्ग से सुना था। रवि और आर्यन ने पुराने दस्तावेज और स्थानीय अखबार खंगालना शुरू किए। उन्हें पता चला कि अस्पताल का प्रमुख डॉक्टर डोनाना अंशुल उस समय अस्पताल के मालिक भी थे। वह अपने निजी फायदे के लिए मरीजों पर अवैध मेडिकल प्रयोग करता था। जब उसका राज खुलने लगा तो उसने सबूत मिटाने के लिए पूरे वार्ड में आग लगा दी। इस दुर्घटना में नर्स और कई मरीज जिंदा जल गए। रवि और आर्यन ने महसूस किया कि नर्स की आत्मा को शांति दिलाने के लिए डॉनियन अंशुल के अपराधों का पर्दाफाश करना होगा। वे सबूत इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर रात को अस्पताल गए। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। उनके पास कैमरे, धार्मिक प्रतीक और सुरक्षा के लिए लोहे की छड़ें थीं। जब वे अस्पताल के अंदर गए तो उन्होंने महसूस किया कि माहौल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। वे उस कमरे में पहुंचे जहां नर्स पहली बार दिखाई दी थी। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, उन्हें एक जला हुआ फाइल बॉक्स मिला। उस बॉक्स में डॉक्टर अंशुल के कुछ कागजात और तस्वीरें थीं जो उसके अपराधों का सबूत हो सकते थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में तेज हवा चलने लगी और एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि और आर्यन ने देखा कि दीवारों से काली परछाइयां निकल रही थीं। वे दोनों को घेरने लगी। उन परछाइयों की आंखें जल रही थीं और वे गुस्से में गुर्रा रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें अंशुल को सजा दिलानी है। यह सुनकर परछाइयों में से एक ने कहा, सच को उजागर करना ही हमारी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो हमारा हुआ था। जैसे ही रवि और आर्यन ने फाइल बॉक्स उठाया, उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे पर खून से लिखा था, सत्य का मार्ग यहीं समाप्त होता है। दोनों ने दरवाजा खोला और उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। वह तहखाना अंशुल के गुप्त प्रयोगशाला जैसा था। वहां जले हुए उपकरण, खून से सने कपड़े और कई अधूरी फाइलें पड़ी थीं। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका गूंजा। तुमने मेरी दुनिया में घुसने की हिम्मत कैसे की? यह आवाज डॉक्टर अंशुल की थी। डॉक्टर अंशुल का भूत अब उनके सामने था। क्या रवि और आर्यन उसे हराकर सच्चाई उजागर कर पाएंगे या वे भी इस तहखाने का हिस्सा बन जाएंगे? रवि और आर्यन उस तहखाने में खड़े थे जहां अंशुल का भूत उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। रवि और आर्यन को एहसास हो गया कि अब उनकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अंशुल ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया में घुसने की हिम्मत की है। अब तुम दोनों भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे अत्याचारों का पर्दाफाश करेंगे। नर्स और मरीजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें रोकना ही होगा। अंशुल ने गुस्से में कहा, यह सब मेरा अधिकार था। मैंने जो किया वह मेरे ज्ञान और शक्ति के लिए जरूरी था, लेकिन तुम मेरी सच्चाई बाहर नहीं ले जा सकते। तभी तहखाने में रोशनी तेज होने लगी। नर्स और मरीजों की आत्माएं वहां प्रकट हुईं। उन्होंने रवि और आर्यन को घेरते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें साहस दिखाना होगा। ये फाइलें सच्चाई का सबूत हैं, इनका बाहर जाना जरूरी है। डॉक्टर अंशुल ने गुस्से में उन आत्माओं पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन आत्माओं ने अपनी ताकत से उसे रोक लिया। आत्माओं ने रवि और आर्यन को आदेश दिया, ये फाइलें लेकर तुरंत यहां से भाग जाओ, हम इसे यहीं रोके रखेंगे। रवि और आर्यन फाइलों को लेकर दौड़ने लगे। तहखाने से निकलने का रास्ता अचानक बदलने लगा। दीवारें अपनी जगह से खिसक रही थीं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ खून के निशान और परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन का पैर फिसल गया, लेकिन रवि ने उसे संभाल लिया। उन्होंने किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर अस्पताल से बाहर छलांग लगाई। अगले दिन रवि और आर्यन ने फाइलों को पुलिस और मीडिया को सौंप दिया। फाइलों में डॉक्टर अंशुल के सभी अपराधों के सबूत थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और सरकार ने उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करने और वहां की आत्माओं की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराने का फैसला किया। कुछ दिन बाद रवि ने सपने में वही नर्स देखी। इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उसने रवि से कहा, तुमने हमें न्याय दिलाया, अब हम शांति में जा रहे हैं, तुम्हारा धन्यवाद।
रवि और आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह घटना उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। हालांकि उन्होंने उस अस्पताल को भूतिया बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन क्या अतीत के बाकी गुनाह भी मिट गए थे? रवि और आर्यन को लगा कि नर्स और मरीजों की आत्माओं को शांति मिल चुकी है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अनजान नंबर से रवि के फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई है। उस अस्पताल का एक और गहरा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कॉल कटने से पहले केवल एक पते का नाम सुनाई दिया, ब्लॉक बी, तहखाने का दूसरा भाग। आर्यन को जब यह बात पता चली तो उसने कहा, रवि, यह कुछ और बड़ा हो सकता है। हमें वहां वापस जाना होगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने इस बार अपने साथ कुछ और दोस्तों को लिया और सुरक्षा के लिए एक पंडित जी को भी बुलाया। अस्पताल का ब्लॉक बी मुख्य इमारत से थोड़ी दूरी पर था और सालों से बंद था। वहां का माहौल और भी खौफनाक था। जैसे ही रवि और उसकी टीम ने अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि इस जगह की ऊर्जा पहले से ज्यादा भारी और डरावनी है। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच कर उन्हें लिखा हो। उन्होंने लिखा था, वे तुम्हें देख रहे हैं, यहां से भाग जाओ। ब्लॉक बी में एक पुरानी सीढ़ी मिली जो एक और तहखाने की ओर जा रही थी। नीचे का रास्ता गहरा और ठंडा था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें दीवारों पर पुराने खून के निशान और अजीब मूर्तियां दिखाई दी। मूर्तियां किसी गुप्त अनुष्ठान का संकेत दे रही थीं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। पंडित जी ने कहा, यह दर्पण केवल दिखने के लिए नहीं है, यह आत्माओं का प्रवेश द्वार है। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दर्पण में हलचल होने लगी। अचानक उसमें से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह डॉक्टर अंशुल से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी योजनाओं को खत्म कर दिया, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं अकेला नहीं था। यह अस्पताल मेरे जैसे कई लोगों के प्रयोगों का हिस्सा था। तुमने अभी केवल शुरुआत देखी है। अचानक दर्पण से कई और परछाइयां बाहर निकलने लगीं। पंडित जी ने तुरंत एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया और कहा, ये आत्माएं इस जगह से जुड़ी हैं। अगर इनका सच नहीं पता चला तो ये कभी भी मुक्त नहीं होंगी। रवि, आर्यन और उनकी टीम ने महसूस किया कि यह रहस्य केवल अंशुल तक सीमित नहीं था। ब्लॉक भी एक बड़ी साजिश और खतरनाक प्रयोगों का गढ़ था। अब उनका अगला कदम उन प्रयोगों और उन आत्माओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करना था। क्या रवि और आर्यन इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या दर्पण के पार की दुनिया का रहस्य खुल पाएगा? मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।